रचना से स्पिरिचुअल मास्टर महाराज गुरु जी सबसे हम प्रार्थना करते हैं अपना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। योऽन्तः प्रविष्टु मम वाचिमं प्रसक्तां सञ्जीवयति यत्र शक्तिधरस्वधाम्नां अन्यां च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्रणामो भगवते पुष्टाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखावतांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गीं राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णाय कृष्णाय महाविष्णुवे नमो। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, तो आप सबको मेरा दंडवत प्रणाम। तो राधा नील माधव सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी जगन्नाथ बलदेव सुब्रमण्य नरसिंह प्रहलाद नरसिम्हा श्री प्रभुपाद महाराज के कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। थैंक यू वेरी मच मुझे यह अवसर देने का। तो आज का शीर्षक जैसे मैंने बताया, यह शरीर किसकी संपत्ति है। ऐसा मीन्स टाइटल सुनने से हमें ये लगता है कि जैसे किसी ओनर ने अपने घर में किसी को टेनेंट के हिसाब से किराए के लिए दे दिया घर। अगर वो किराए लेने के बाद वो घर पे आने के बाद उसको बोलेगा ये मेरी संपत्ति है, क्या सही है? नहीं ना, तो सिर्फ उनको रेंटल बेसिस पे दिया हुआ है। इसी तरह ये शरीर भी कृष्णा ने हमें लीज में दिया हुआ है। तो ये हम ये फिर सोचते हैं जो भी है यहाँ पे सब हमारा है, शरीर भी हमारा है। तो ये हम देखना चाहते हैं। तो पिछली बार हम लोगों ने देखा था श्रीमद् भागवतम में एपिसोड को अहिला गीता कहते हैं, अहिला गीता इस तरह इसको जाना जाता है। और यह राजा पुरूरव और उर्वशी की कहानी है। और इसके बारे में हम देखते हैं कैसे चल रहा है, आगे चलता है। तो ये अहिला गीता 11वां स्कंद में 26वां अध्याय में दिखाई देता है, लेकिन 9वें कैंटो से ही इसकी शुरुआत होती है, लेकिन 11वें कैंटो में बाद में इसका अंत होता है। तो ये बहुत ही अद्भुत कहानी है, अद्भुत कड़ी है, और यह बहुत कुछ हमें बताती है। तो पिछली बार हमने देखा कि राजा पुरूरवा जो बहुत ही बड़ा योद्धा था, और उर्वशी अप्सरा थी इंद्रलोक में। तो इन दोनों की कहानी को एक साथ देखा, और उर्वशी ने राजा को 3 शर्तें
रखी ताकि वो उसके साथ बनी रहे। तो वो 3 शर्तें क्या क्या था? सबसे पहला, राजा को मतलब पुरूरवा को उर्वशी ने कहा, उसने उनको 2 मेमनों की रक्षा करने के लिए कहा था। तो पहला ये था कि द किंग शुड प्रोटेक्ट हर 2 लैम्ब्स। तो राजा को उर्वशी के 2 मेमनों की रक्षा करनी चाहिए। तो दूसरा शर्त था, उसे राजा को कभी भी बिना वस्त्र में नहीं देखना चाहिए। ये दूसरा था। और तीसरा, भोजन की सारी तैयारी घी में होनी चाहिए, प्योर घी, शुद्ध घी में होनी चाहिए। तो ये 3 शर्त थे। तो इस बीच में इंद्र इंद्र का इसमें दरबार में जो अप्सराएं थे, वो उर्वशी सबसे बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी थी। तो वो अब राजा पुरूरव के साथ आ गई, तो बहुत मिस कर रहे थे। ठीक है। तो राजा सभी शर्तों के लिए सहमत हो गए। ये तीनों शर्तें ओके, मैं कर लूंगा। और एक साथ रहने लगे और वर्षों वर्षों तक आनंद लेते रहे, बहुत बहुत खुशी खुशी से रह रहे थे। क्योंकि उर्वशी ने पुरूरवा के साथ रहना शुरू कर दिया था, तो इंद्र ने सोचा, उर्वशी के बिना अप्सराओं का मेरा कौन सा दरबार है, मेरे दरबार में कोई मजा नहीं आ रहा है, तो मेरे पास उर्वशी होनी चाहिए, इंद्र सोच रहे थे। इसलिए इंद्र ने कहा, गंधर्वों से कहा, किसी न किसी तरह आप लोग पृथ्वी पर उतरो, उर्वशी को खोजो और सुनिश्चित करो कि राजा पुरूरवा सारे शर्तों को तोड़ दे। तो ऐसे स्थितियों में जो उर्वशी, ऐसा स्थितियां करना चाहिए कि उर्वशी को वापस आने पर मजबूर हो जाए और फिर से इंद्रलोक में आ जाए। तो ये इंद्र कोशिश कर रहे थे। तो उन्होंने कहा गंधर्वों को, पृथ्वी में जाके वो शर्त मंजूर किए थे ना जो पुरूरवा ने, वो कैसे भी तोड़ दिया जाए। इसलिए गंधर्व पृथ्वी पर चले गए और उन्होंने उर्वशी और पुरूरवा को खोज लिया। तो जो भी आनंद ले रहे थे उर्वशी और पुरूरवा, तो उनको खोज लिया गंधर्वों ने, और बिना किसी परवाह के वो खुश थे, बहुत खुश थे। हमेशा एक दूसरे को मीठे मीठे बोलते थे। तो रात के समय था, गंधर्वों ने घर में प्रवेश किया, उन्होंने 2 मेमनों को चुरा लिया, और जैसे ही उन्होंने उन्हें चुराया, भेड़ के बच्चे आवाज करने लगे, क्योंकि वह डर गए थे। उर्वशी जाग गई, और जब वह जाग गई तो पुरूरवा से बहुत परेशान हो गई, अपसेट हो गई। क्योंकि सबसे पहले शर्त यह था कि मेमनों को बचाना है, लेकिन वो तो सो रहे थे। तो महाराज ने कहा, कि है यह हम सभी पहचान ये हम सब पहचान सकते हैं, वी कैन आइडेंटिफाई विद दिस, कि पति और पत्नी के बीच संबंध कितना अच्छा होता है। क्योंकि हो सकता है कि 10 साल तक पत्नी या पति एक दूसरे को मीठी मीठी बातें कहें, लेकिन जिस पल कुछ उन्हें परेशान कर दिया जाएगा, तो मीठी बातें क्या होता है, इट गोस आउट ऑफ द विंडो, खिड़की के बाहर चली जाती है। और एक या 2 मिनट के भीतर हमें लगता है कि हम एक सपना जी रहे हैं। ठीक है। क्योंकि वही व्यक्ति जो अतीत में हमारे साथ मधुर बोल रहे थे, अब आपके दिल को छेदने के लिए जीभ को तलवार की जैसे उपयोग करते हैं। जीभ को तलवार जैसे, हाँ, तलवार भी नहीं, तो ऐसे बोल। तो पूरा 1 मिनट में पूरा जो मीठे मीठे बोल कर रहे थे,
सब कुछ टूट जाता है। महाराज यही कहते थे। तो महाराज ने कहा कि हम जो पुरुष हैं, पुरुष लोग जो भी हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि हम बहुत शक्तिशाली और मजबूत हैं, हम परिवार के मुखिया हैं, लेकिन हमें यह महसूस नहीं होता कि जब हमारी पत्नियां, मैंने कहता हूँ, महाराज कहते हैं, एक लेक्चर में कहते थे, हमसे परेशान हो जाती है और जब वे अपने मुंह खोलते हैं और अपनी जीभ घुमाते हैं तो वे शब्द मजबूत होते हैं और किसी भी तलवार या गोली या किसी भी रूप से अधिक शक्तिशाली और विनाशकारी हो जाती है। जैसे थप्पड़ या शारीरिक पीड़ा होती है, उससे भी बड़ी पीड़ा हो जाती है। यह एक महिला की ताकत है। और पुरुष मूर्ख है ना, मूर्ख तो पूर्ण सोचता है वह अपने परिवार के नियंत्रण में, ये कंट्रोल करते हैं, यही सोचते हैं पुरुष, बल्कि वह अपनी पत्नी के नियंत्रण में होते हैं। मैंने कहता हूँ, महाराज ने कहा था, एवरीबॉडी कैन आइडेंटिफाई देमसेल्व्स, क्या है, सही है कि नहीं। तो उर्वशी परेशान हो गई और फिर उसने कहा, अब मुझे एक ऐसे पति के संरक्षण के में मार दिया जा रहा है जो सोचता है कि सबसे बड़ा योद्धा था ना, है, लेकिन वास्तव में मेरा पति अयोग्य है, वो कायर है, वो आदमी नहीं है, वो दिन में एक आदमी की तरह कपड़े पहनता है, लेकिन वह एक महिला की तरह बिस्तर के चादर में चिपके सो रहा है। ये वही पुरुरवा है जिसकी कुछ समय पहले उर्वशी ने प्रशंसा की थी, और अब जब उसके मेमनों की चोरी हो गई तो वह विलाप करने लगी। आज इन चोरों ने मुझे मेरे बच्चों से वंचित कर दिया और मेरे पति कायर की तरह सोते रहे और बाहर नहीं भागे अपने बच्चों को पाने के लिए। तो मुझे ऐसे अयोग्य व्यक्ति के साथ क्यों रहना चाहिए, ये उर्वशी सोच रही थी। तो पुरुरवा का दिल फट गया। ये सब सुन के ना बहुत परेशान, वो भी बहुत परेशान हो गया। वो दर्द नहीं उठा सकता था। अपने पूरे जीवन में उन्होंने कई योद्धाओं को, उनसे लड़ाई किया, मार दिया था, और उन्हें मार भी डाला था और विजय प्राप्त हुआ था। उन्होंने बहुत से दर्दनाक शारीरिक कष्टों को भी सहन किया था, लेकिन उन्होंने यह दुख, बहुत मुश्किल हो गया। उर्वशी की ये जो भी बोल रही थी, वो सुन के बहुत तकलीफ में था, वो सुन नहीं सकता था, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। तो महाराज कहते हैं, जब भौतिक ऊर्जा, मटेरियल एनर्जी बहुत प्यारी होती है तो हमें लगता है कि ये हमारी संपत्ति है। जब भौतिक ऊर्जा हमें चोट पहुंचाती है तो हम प्रतिकार करते हैं और उस प्रतिकार में हमारा दुख बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने कुछ बहुत ही मूर्ख जैसा एक्शन किया था। पुरुरवा ने क्या किया, उन्होंने, वो उठा बिस्तर से और तलवार लेकर भागा। दुर्भाग्य से वह अपनी धोती पहनना भूल गया, इसलिए वह अपनी तलवार लेकर भाग गया, क्योंकि वह उसकी बातों से बहुत मुश्किल में, तो परेशान हो रहा था, तो ऐसे ही जस्ट भाग गया बिस्तर से उठ के। तो पुरुरवा ने कहा, अगर उर्वशी ने सोचा मैं ऐसे कायर हूं, तो मैं उसे साबित करना चाह रहा हूं कि मैं कायर नहीं हूं। गंधर्व बहुत खुश हो गए ये देखकर, क्योंकि वह जो शर्त चाहते थे वह अब टूटने वाला है। तो गंधर्व बहुत उज्जवल हो गए, ब्राइट, बिकॉज दे हैव देयर ओन लाइट, ब्राइट लाइट्स, दे आर इल्यूमिनेशन। तो गंधर्व बहुत उज्जवल हो गए और उन्होंने पूरी झोपड़ी और बाहर के क्षेत्र को रोशन कर दिया। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, वॉइस इज नॉट कमिंग प्रॉपर्ली, प्लीज चेक द कनेक्शन प्लीज। 1 minute प्रभु, इज इट ओके नाउ? या ओके।
हाँ, हरे कृष्णा, अभी सुन रहा है ठीक से? हरे कृष्णा, इज इट ओके नाउ प्रभु? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Prabhuji, still voice is not coming. Please check properly Just connection. yeah. Hare Krishna Prabhu, now is it okay Prabhu? Hare Krishna, now it is clear. अभी clear No, है Prabhuji, प्रभु? voice is not coming. I will do one thing. I will get in one side again, Prabhu. I'll go out and come back. मैं बाहर जाके फिर से आता हूँ प्रभु, ठीक है? हरे कृष्णा प्रभु, अभी क्लियर हो गया? हरे कृष्णा प्रभु, now is okay, clear? You are able to hear me? Okay, हरि बोल. तो यहाँ पे पुरुरवा ने कहा, अगर उर्वशी ने सोचा कि मैं ऐसे कायर हूं तो मैं ऐसा नहीं हूं. तो गंधर्व ने क्या किया, उन्होंने बहुत रोशनी करा दी. तो उर्वशी बाहर आई तो पुरुरवा के पास कोई वस्त्र नहीं था, उसके पास केवल एक तलवार थी. तो वो मेमने के साथ वापस आ रहा था पकड़ के. उर्वशी ने कहा, पहली स्थिति चली गई, बस पहला शर्त तो मेमनों को चोरी हो गई, वो शर्त चली गई. मेमनों की चोरी हो गई, दूसरी स्थिति भी चली गई, बिना वस्त्र के वो देख रही थी. तो अपने धोती नहीं पहने थे ना उन्होंने. तो अब तो घी के बारे में भूल जाओ, दो शर्त तो वैसे भी चला गया. तीसरा शर्त था घी, पूरा सारा पकवान सब घी में होना चाहिए, वो गया. तो उर्वशी कह रही थी मैं जा रही हूँ. तो यही अंत था और उर्वशी ने पुरुरवा को छोड़ दिया. तो पुरुरवा के साथ जो हुआ वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुरुरवा एक पागल आदमी बन गया. उसने अपनी इच्छा की वस्तु उर्वशी की तलाश में दुनिया की यात्रा की. वह खुद को इससे अलग नहीं कर सकता था, क्योंकि वह उस वस्तु को अपना मानता था, तो उर्वशी को अपना मानता था, इसलिए वह जाने नहीं दे रहा था. तो वह त्याग नहीं कर सकता था. उसके बाद वह जितना अधिक भागता गया उस उर्वशी के पीछे, वो उतना ही निराश होता गया और वह इधर उधर भागने लगा. और भागवतम कहता है कि वह पागल जैसा हो गया, पागल हो गया एक्चुअली, बिकॉज ही वाज लस्टी, उनके पीछे जाना था, वो नहीं मिल रहा तो बहुत परेशान हो गया. तो एक दिन क्या हुआ, जब पुरुरवा जा रहा था, वो अपने साथियों, उर्वशी अपने साथियों के साथ सरस्वती नदी के पास वहां पे टहल रही थी. तो पुरुरवा ने उनको देखा, तो उसके पास गया, उसके पैरों पर गिर गया और उससे विनती की, सी हाउ लो ही इज कमिंग. तो उसने विनती की उर्वशी से, कृपया मेरे पास वापस आ जाओ, मैं बहुत दुर्भाग्यशाली हूं कि मैं आपके साथ नहीं हूं. ये शरीर बेकार है अगर ये आपको संतुष्ट नहीं कर सकता. लेकिन सत्यात्मक रूप से ये ठीक नहीं है. एक्चुअली महाराज ने क्या कहा, मतलब इस संदर्भ में महाराज ने कहा था, अगर हम किसी चीज को के पीछे भागते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम उस चीज को संतुष्ट करना चाहते हैं. ये समझिए बात. महाराज, अगर हम किसी चीज के पीछे भागते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम उस चीज को संतुष्ट करना चाहते हैं. सच्चाई ये है
कि हम चाहते हैं कि वह चीज हमें संतुष्ट करे, इसलिए वहां भी हम वास्तव में स्वार्थी है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड। तो पुरुरवा ने उर्वशी से वो प्यार नहीं था एक्चुअली। वह खुद को उर्वशी से ज्यादा प्यार करता था, खुद को ज्यादा प्यार करता था, और वह चाहता था कि उर्वशी उसे खुश रखे। ठीक है, इसलिए वह उर्वशी के पीछे भाग गया। इसलिए इसलिए नहीं कि उर्वशी के लिए वो दुखी था, बल्कि इसलिए कि वह चाहता था कि उर्वशी उसके पास वापस आ जाए। यह शोषण है, एक्सप्लॉइटेशन। भक्ति सेवा की आड़ में, प्रेम करने की आड़ में वास्तव में हम वह आनंद लेना चाहते हैं जो कृष्णा के है, उनके प्रॉपर्टी है। हम लोग उसको एक्सप्लॉइटिंग दोस वॉट एवर इज कृष्णास। तो पूर्व आप कहता है, यदि आप मुझे वापस नहीं लेते हैं तो इस शरीर का कोई मूल्य नहीं होगा। ये लोमड़ियों और गिद्धों द्वारा खाया जाएगा और मैं बस मर जाऊंगा। ये पूर्वा उर्वशी से कहता है। तो उर्वशी ने कहा, मेरे प्यारे राजा, कृपया अधीर न हो, अपना जीवन न छोड़ो। आप मेरे लिए अपना जीवन क्यों त्याग कर रहे हो? क्या आप जानते नहीं हो कि मैं स्वभाव से लोमड़ी की तरह चालाक हूं? कभी भी मुझ पर भरोसा नहीं करो, सिर्फ इसलिए कि मैं मीठे मीठे शब्दों में आपसे बात करता हूं। क्या आपको लगता है कि यश हमेशा मीठा होगा? क्या इस भौतिक दुनिया में, समझिए बात, क्या इस भौतिक दुनिया में कुछ भी ऐसा है जो मीठा है? इस दुनिया में जो कुछ भी बहुत मीठा शुरू होता है वो बहुत खट्टा हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये दुनिया का दोष नहीं है। भागवतम 11वां कैंटो 2nd चैप्टर 49th वर्स 11 to 49 में कहता है, संसार धर्म ही, दुख भौतिक संसार की अविभाव्य है। इट इज इनएविटेबल, इट इज वो है। तो इस तथ्य में बारे में कोई आश्चर्य नहीं है कि वॉट एवर इज देयर इन द मटेरियल वर्ल्ड, इट हैज टू डिटेरियोरेट। वो तो नाश होना ही है। तो इसके बाद ये कोई आश्चर्य नहीं है इस बात में। ये दुनिया का प्रकृति है, द नेचर ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड। इफ इट इज, तो हमें कुछ भी नहीं मिलता है। पदम पदम यत् पदम, एवरी स्टेप देयर इज डेंजर। दैट्स व्हाट कृष्णा भगवत गीता में कहते हैं। जो कुछ भी बहुत मीठा रूप से शुरू होता है वो बहुत दुखद में समाप्त होना चाहिए। ये तो क्यों? क्योंकि यह डिटेरियोरेशन मटेरियल वर्ल्ड में। श्री व्यासदेव ने श्रीमद् भागवतम 1st कैंटो 4th चैप्टर 17 और 18 वर्ष में, भौतिकानाम च भावानाम शक्ति रासम च तत्कृतम। महान ऋषियों ने जो ज्ञान में पूरी तरह से सुरजित थे, अपनी पारलौकिक दृष्टि के माध्यम से उम्र के प्रभाव के कारण सब कुछ सामग्री और गिरावट हो जाती है। सब इट गेट्स डिटोरेटेड अगेन, वो कभी अच्छे नहीं हो सकता है। वैसे सभी हम क्या बोलते हैं, बेनिफिट कभी नहीं होगा। मटेरियल वर्ल्ड में सब कुछ नाश ही होना है, डिटोरेशन। कृपया एक बात याद रखिए, नाम और प्रसिद्धि सहित आपके आनंद के लिए आप जो कुछ भी हासिल करते हैं वो बिगड़ना चाहिए। अल्टीमेटली द नेम एंड फेम अल्टीमेटली गोज डाउन। ये ठीक नहीं, ये कभी ठीक नहीं हो सकता। तो इस दुनिया में आपको कोई भी रिश्ता हो जिसका कोई कृष्ण का केंद्र नहीं है, वो बिगड़ना चाहिए। इट इज नॉट सेंटर, कृष्णा इज नॉट इन द सेंटर, दैट विल डिटोरिएट। तो गलतफहमी के आधार पर, अहंकार के आधार पर, मैं और मेरा के आधार पर हम भक्तों के सहयोग को खो देते हैं बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। क्योंकि हम भौतिकवादी के रूप में शुरू करते हैं, हम भक्त के रूप में अपने रिश्ते को शुरुआत नहीं करते। यही कारण है कि संबंध बहुत अच्छा शुरू होता है
और फिर थोड़ी देर के बाद बिगड़ जाता है, क्योंकि इंटीमेसी, महाराज भी कहते हैं इंटीमेसी, अंतरंगता। महाराज ने कहा कि अंतरंगता भक्तों के लिए नहीं है। हम साथ में सब कुछ करते हैं, लेकिन ज्यादा इंटीमेसी नहीं होनी चाहिए। दिस इज अंतरंगता नहीं होनी चाहिए। तो पुरुरवा और उर्वशी में अंतरंगता थी, और इसलिए उनका रिश्ता नाश हो गया था। तो महाराज ने कहा, भक्तों के रूप में हम बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं, हम परिवार की तरह बन सकते हैं, लेकिन अगर हम कृष्ण को केंद्र में नहीं रखते हैं तो हमारे रिश्ते बिगड़ जाएंगे। इसलिए हर बार हम एक भक्त के साथ समस्या समस्या होती है, हम इसे नकार नहीं सकते। हम कह सकते हैं, प्रभु आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन दिल में हम उस व्यक्ति को पसंद नहीं करते। करेक्ट है ना? तो दिल में हम उस व्यक्ति की परवाह नहीं करते। तो महाराज ने कहा था, जिस क्षण आपके दिल में ऐसा होता है, तो कृपया जान ले कि व्यक्ति के साथ आपके संबंध अंतरंग है। इंटीमेसी, बिकॉज ऑफ इंटीमेसी यू हैव दिस प्रॉब्लम। लेकिन इसका केंद्र में, वाइफ केंद्र में कृष्ण नहीं है, कृष्णा इज नॉट इन द सेंटर। तो यही एकमात्र कारण है। तो यह एक व्यक्ति से उसका फॉल्ट नहीं है, दोनों का साथ में फॉल्ट होना चाहिए। तो दोनों, हमेशा दो व्यक्ति की गलती हो जाती है। तो दिस इज द मेन प्रॉब्लम। इसलिए कोई दोष, इट्स नॉट अ ब्लेम गेम। ठीक है? तो देखिए, ये जो अहिला गीता है ना, उर्वशी और पुरुरवा का, कैसे महाराज ने हमारे लिए प्रैक्टिकल पॉइंट्स उससे निकाल के हमें दिया। तो उससे मैंने जो भी पॉइंट्स लिखा है, लिया है, तो महाराज ने जो जो बताया उसके हिसाब से, तो हमारे प्रैक्टिकली वी कैन अंडरस्टैंड। तो हम सोच सकते हैं, या ये ऐसा होता है, ये डेफिनेटली जो भी हम तो सुन रहे हैं वैसे ही होता है, तो हमें इसे इंप्रूव करना चाहिए। तो महाराज ने बताया कि हर कोई उर्वशी और पुरोरा है, क्योंकि हम आनंद लेना चाहते हैं और हमें लगता है कि ये हमारा है। दिस इज माइंड, आई एंड माइंड, यही है। लेकिन उर्वशी के पास अधिक सामान्य ज्ञान है। महाराज ऑल्सो टोल्ड वेरी नाइस पॉइंट, वेरी गुड इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट, लेना भी बहुत मुश्किल है। कहा कि माता जी बहुत अधिक समझ में है, समझते हैं प्रभु जी से तुलना में, अधिक सामान्य समझ रखती है माता जी से। हम हर चीज की ओर दौड़ते हैं, हर चीज की ओर दौड़ते हैं, डिजायर और ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिजायर, नो, उसके पीछे दौड़ते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, लस्टी डिजायर। और जब हमें इसे प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो हम निराश हो जाते हैं। हमें कुछ चाहिए, हमें आईफोन चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, अगर नहीं मिलता है तो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो लेकिन उर्वशी कहती है, कृपया शांत हो जाए। पूर्वा से कहते हैं, कृपया शांत हो जाए, कृपया इंद्रियों को आप पर लोमड़ियों की तरह काबू पाने की अनुमति न दे। डोंट डू दैट। वो बहुत अच्छी तरह से कहती है, लोमड़ियों को मत खो देना, मतलब लोमड़ियों को मत, फॉक्स दे शुड नॉट ईट यू, डोंट मेक देम ईट यू। इंद्रियों द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता, तो आपको इंद्रियों को नियंत्रण में लाना है। तो उसे पूर्व पर दया आ गई और उसने कहा, पुरुष ने कहा, साल में एक बार मैं आपके साथ एक आदमी और पत्नी के रूप में रहूंगी, ताकि आपको एक बच्चा भी हो जाए, तब मैं चली जाऊँ। तो साल में एक बार मिलूंगी। दिस इज द डिफिकल्ट। तो भागवतम हमें बताता है कि जिस क्षण पुरुरवा ने यह सुना, वो इतना खुश हो गया और एक वर्ष के लिए, उस दिन के लिए बहुत प्रतीक्षा कर रहा था। और जब उर्वशी आई, उसके साथ रहने लगा। एक दिन जिस क्षण वो लौटी, वो निराश हो गया, फिर से निराश, एक ही दिन के लिए। फिर उसने कहा, मेरे शरीर को लोमड़ियों और गीदड़ों के पास जाना चाहिए। 364 दिनों से वो पागल आदमी की तरह घूम रहा था। जब
365वां दिन आ गया तो उसने उर्वशी से कहा, मेरे शरीर को लोमड़ियों और गिद्धों से पास जाना चाहिए। He was telling, क्योंकि एक दिन ही था, बाकी दिन 364 डेज क्या करेगा? उर्वशी इतनी दुखी हो गई, उसने कहा, आप गंधर्वों से प्रार्थना करो, आप उनसे ये प्रार्थना करो कि वे आपको एक लड़की दे जो बिल्कुल मेरी तरह हो। वो उस वस्तु का आनंद लेने के लिए इतना बेताब हो गया था, तो उसी के लिए वो फिर से प्रेयर करने लगा। इसलिए उसने गंधर्वों से प्रार्थना की और उन्होंने उसे एक गंधर्वों ने वो पुरवा को एक अग्निस्थली लड़की दी और उसने उसके साथ अपनी इंद्रियों के आनंद के लिए काफी कोशिश की, लेकिन वह संतुष्ट नहीं हुआ। बिकॉज हिज मेन ऑब्जेक्ट वाज उर्वशी, बट व्हाटएवर ही गेट्स उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो अंत में उर्वशी के स्वर्गीय स्थान पाने के लिए, स्वर्ग में जो थी ना, वो स्थान पाने के लिए बहुत बेताब हो गया पुरुरवा। सी, अब जब कहानी सुनते हैं कितना डेस्परेट हो जाता है ना, डेस्परेट, मतलब किसी भी हाल में चाहिए, अब नहीं मिलता है तो इतना मैड हो जाते हैं। तो भगवत गीता में इसका है एक वर्स है, याद नहीं रहा है। तो lusty desires, no, you become angry, frustrated, ultimately memory is also lost। तो अंत में वह उर्वशी के स्वर्ग वहां जाने के लिए बहुत बेताब हो गया, वो बैठ गया और एक अग्नि यज्ञ शुरू कर दिया, अग्नि यज्ञ शुरू कर दिया। भागवतम कहता है जिस पॉइंट पर वो बैठे थे, जहां पे पूर्व बैठा हुआ था, सतयुग था, बट वहां से त्रेता युग शुरू होने वाला था। और त्रेता युग में लाभ यह है कि आज जो भी यज्ञ करता है उसका पूर्ण वो प्रगति करता है। त्रेता युग में यज्ञ इज मोर इम्पोर्टेंट। तो यज्ञ करने से आध्यात्मिक जीवन में उन्नति होती है। इसलिए वो बैठ गया, एक लड़की और फिर थी, वो बैठ के क्या कर रहा था, एक लकड़ी और फिर दूसरी लकड़ी, दो लकड़ी लिया और उसने उन्हें रगड़ने लगा। उसने जंगल की ओर इशारा किया और कहा, ये उर्वशी है और ये पुरुरवा है। और रगड़ने के बाद परिणाम आनंद हो रहा है, खुशी हो रहा है। व्हाट फूलिश थिंग ही इज डूइंग, नो। तो महाराज यहाँ पे कहते हैं ये पागल आदमी की लक्षण है। कैसे दो लकड़ी को लेता है और ऐसे और कहता है कि इससे बचा पैदा होगा, ये मेरा बेटा है। एकदम मतलब ये दिस इज नॉट अ यज्ञ। मेरा और ये कहता है ये यज्ञ, दिस इज नॉट यज्ञ। कोई यज्ञ नहीं है, केवल लगाव है, अटैचमेंट। लेकिन कृष्ण इतने दयालु हैं, भागवतम हमें बताता है वो यज्ञपति है। कोई भी यज्ञ जो अनजाने में भी करता है, वह यज्ञ का फल लेता है और वह उस व्यक्ति को पुरस्कृत करता है जो यज्ञ करता है। He benedicts, he gives them full freedom, benediction is given। इसलिए 9वें स्कंद में पुरुरवा उर्वशी को याद करने के लिए कोशिश करने लगा। जैसे ही वह यज्ञ के लिए बैठने लगा और शांत हो गया, तो कहानी शुरू 11वें स्कंद में वहां पे शुरू अंतिम इसमें समाप्त हो जाती है। तो यहाँ 9वें स्कंद से 11वें स्कंद में शुरू होती है। तो 19 चैप्टर में कृष्ण उद्धव से 11वें स्कंद में उद्धव जी, हमें कृष्णा ने उद्धव की थे, तो कृष्णा उद्धव जी को बताते हैं, कृष्ण उद्धव से बात करते हैं और फिर वह बताते हैं कि कहानी आगे बढ़ाते हुए जब पुरुरवा ध्यान के लिए बैठ जाता है, कृष्ण कहते हैं, मेरे प्यारे उद्धव, ऐला की कहानी सुनो। पुरुरवा का दूसरा नाम, पुरुरवा का दूसरा नाम है ऐला। तो ऐला गीत, इसलिए ऐला गीत कहते हैं। ऐला बैठ गया और उसने उर्वशी का ध्यान करने शुरू कर दिया था। लेकिन जितना अधिक उसने उर्वशी का ध्यान करने की कोशिश की, उतना ही उसे एहसास हुआ जैसे समय बीत गया कि उसे अपनी इच्छा की वस्तु में से कोई खुशी नहीं है, उसे कोई खुशी मिलने वाली नहीं है। तो वो एहसास कर दिया
उसने जितना हो सकता उतना निचोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वह नहीं कर सकता है, बहुत मुश्किल है। तो भागवतम हमें बताता है कि वह उसकी हालत के बारे में गंभीरता से सोचने लगा था। He started thinking about his condition. अब सोच रहा था क्या करूं? तो महाराज कहते हैं यह हमारे लिए भक्त के रूप में शुरुआती पॉइंट है। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ डिवोटी। जब हम अपने बारे में कंडीशन के बारे में सोचते हैं, हम कहाँ हैं, क्या है, कहाँ कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं, वाई वी आर आफ्टर समथिंग मटेरियल, ऐसे सोचते हैं। हम अपनी मौजूदी हालात को के बारे में गंभीरता से सोचने चाहिए। गंभीरता, वेरी सीरियसली वी शुड थिंक अबाउट आवर कंडीशन। आज हम लोग डिवोटी कर रहे हैं, हम लोग चैंटिंग कर रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, आरती कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, दामोदर आरती कर रहे हैं, फूड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि जस्ट रूटीन मैकेनिकली कर रहे हैं या कुछ हम आगे भी बढ़ रहे हैं, मतलब सेल्फ रियलाइज कर रहे हैं। दैट इज मेन पॉइंट। तो दिस इज हमारे कंडीशन को पहले गंभीरता से सोचना चाहिए। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार देवकी प्रभु ने महाराज से पूछा था, ग्रंथराज में भी आया था, उन्होंने पूछा महाराज एक एक उन्नत भक्त के लिए एक संघर्षशील भक्त में क्या अंतर है? उन्नत भक्त और एक संघर्षशील, एक एडवांस डिवोटी एंड स्ट्रगलिंग डिवोटी, व्हाट इज डिफरेंस? इसका अंतर क्या है? तो महाराज ने कहा फर्क सिर्फ 5 मिनट का है। जो एडवांस डिवोटी है और जो स्ट्रगलिंग डिवोटी है, इन दोनों के बीच में सिर्फ 5 मिनट का अंतर है। तो देखिए ब्रो सरप्राइज हो गए, उन्होंने पूछा क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है? तो महाराज ने कहा मैं एक क्लास लेता हूं, उसके बाद जो एडवांस उन्नत भक्त है वो कक्षा के क्लास के बारे में सोचते हैं 5 मिनट आगे और सोचते रहते हैं और थोड़ा मेडिटेट करते हैं उसके बारे में 5 मिनट। संघर्ष भक्त जो है, जो स्ट्रगलिंग डिवोटी है, उसके बारे में कोई सोचते नहीं, वो उसके अलावा बहुत कुछ सोचते हैं। क्या? जिस क्षण भागवतम बंद हो जाता है और जब क्लास समाप्त हो जाती है, हम बात करते हैं प्रसादम के बारे में, बच्चों के बारे में, मौसम के बारे में। हम कक्षा छोड़कर किसी भी चीज के बारे में बात करते हैं, बल जस्ट क्लास के बारे में कुछ नहीं। क्लास को छोड़कर कोई भी चीज बात करते रहते हैं। एक घंटे के जो क्लास होता है, जैसे वक्त ऐसे बैठते हैं जैसे कोई बंदूक लगा के बिठाया है ताकि हम डिवोटी हो जाए। तो ये तो दिस इज द स्ट्रगलिंग डिवोटी। द क्लास इज ओवर, हरि बोल, महाराज कहते हैं ना, हरि बोल, क्लास खत्म हो गया, ये समाप्त हो गया, बस बाद में प्रसादम में। तो देर आगे 5 मिनट और क्लास के बारे में सोचते नहीं है, उसके ऊपर मेडिटेट करते नहीं है कि ये प्रैक्टिकली हम कैसे अप्लाई करें जो हमने सुना था इस क्लास के बारे में। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी शुड अंडरस्टैंड इन दिस। तो एक्चुअली बहुत कुछ पॉइंट्स भी है आगे, तो आज ये आगे लेना तो टाइम भी बहुत कम है, बिकॉज दैट्स अ डिफरेंट एटीट्यूड, डिफरेंट वेरिएशन ऑफ दिस क्लास। तो महाराज ने जो भी बताया है इस पॉइंट्स पे हम लोगों को गंभीरता से विचार करना चाहिए। ये स्टोरी जो है, ये स्टोरी सिर्फ कहानी नहीं है, इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। मेनली क्या है, अटैचमेंट हो जाता है ना, किसी के बारे में हमको कोई चीज चाहिए, उसके पीछे ही दौड़ते हैं, और जब नहीं मिलता है बहुत परेशान हम, पागल जैसे पूर्व पागल हो गया। तो ये भी हो गया कि एक दिन के लिए भी जब बृहस्पति एक साल में एक बार आऊंगी तो भी चलता था, लेकिन एक दिन के बाद फिर से वो परेशान हो गया। तो उसके पैर में पड़ा, प्लीज मेरे पास आ जाओ। लेकिन मेन पॉइंट इज, गुरुदेव का मेन ये नहीं था कि वो उर्वशी को खुश करे, नो, एक्चुअली वो चाहता था कि उर्वशी उसे खुश करे। तो यही है, हमारा भी यही है कि हम किसी चीज को भोग करना चाहते हैं, अगर वो उसके पीछे बहुत दौड़ते हैं, हमें बहुत चाहिए चाहिए करके बहुत दौड़ते हैं, आगे उसके पीछे दौड़ते हैं। दिस इज लस्टी डिजायर, ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर इज सो मच लस्टी। एक्चुअली उसके पीछे दौड़ने से हमारा भक्ति भाव बढ़ नहीं जाएगा। तो इसीलिए ये स्टोरी से हमें ये समझ में आना चाहिए, जैसे पूर्व बाद में बैठ के सोचने लगता है
तो आगे हमें आगे और भी आएगा स्टोरी इस कहानी में। तो क्या सोचता है कि उसके बाद में क्या हमें सीख मिलेगी ताकि हम हमारे डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, गृहस्थ जीवन में, किसी भी जीवन में। तो गृहस्थ जीवन इज मोर इम्पोर्टेंट। हाउ टू रन वेरी नाइस गृहस्था लाइफ, हाउ नॉट टू रन आफ्टर बीइंग अटैच्ड टू मटेरियल थिंग्स और मटेरियल नेचर्स। तो बिकॉज जो भी मटेरियल जो भी होता है, भौतिक जीवन जो भी होता है, वो डिटीरियर होता है, वो नाश होते रहता है। तो हमें कोई परमानेंट नहीं मिलता है उसमें, तो हमें स्पिरिचुअल इसमें आना चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये चर्चा करेंगे कि गंभीरता से विचार करने की तरीका क्या है, किस तरह से हम गंभीरता से विचार कर सकते हैं। इसके बारे में हम अगले क्लास में जब भी होगा 2-3 हफ्ते के बाद, तो हम इसके बारे में सोचेंगे। लेकिन वेरी अच्छा पॉइंट एक है, चिंतन हमारी भक्ति सेवा में सफलता का रहस्य है। कंटेम्पलेशन इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन आवर डिवोशन। जैसे स्ट्रगलिंग डिवोट एडवांस डिवोट के बारे में बताया था, 5 मिनट क्लास होने के बाद आप चिंतन करते हैं उस जो भी पॉइंट्स क्लास में जो भी महाराज ने बताया, जो भी प्रभु जी ने क्लास किया बताया, उसके बारे में हम सोचते हैं गंभीरता से सोच के किस तरह से हम अपने जीवन में डाले उतारे, ये सोचते हैं, ये सोचना चाहिए। तो चिंतन हमारी भक्ति सेवा में सफलता का रहस्य है। सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन आवर डिवोशनल सर्विसेज, मेडिटेशन एंड कंटेम्पलेशन ऑन द वर्सेस ऑन द क्लास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगले क्लास में इसके बारे में सोचेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, माता जी, फॉर लिसनिंग केयरफुली। तो दामोदर मंथ भी है, बहुत ही अच्छा महीना भी है। तो हम कहानी कथा सुनने से हमें बहुत बेनिफिट मिलता है, और डिस्काउंट मंथ है ना, इस महीने में जो भी कथा सुनते हैं, जो भी वर्ष कहते हैं भागवतम भगवत गीता के, तो हमें बहुत लाभ मिलता है। तो इससे हमें प्रेरित होना चाहिए कि हमें हमेशा कहा इस महीने में तो सबसे डेफिनेटली सुनना चाहिए। नहीं तो मॉल में जाएंगे तो बाई 1 गेट 1 फ्री सब मिलता रहता है ना, ये तो बाई 1 गेट 1 में बहुत बिलियंस एंड मिल्स। आधा वर्ष भी बोलेंगे तो ऐसा है कि 100 काउस डोनेशन हो गया। आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इस तरह के बेनिफिट हमें मिलता है। तो रियली वेरी वेरी वंडरफुल। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, थैंक यू एंड फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद राम प्रभु जी, थैंक यू प्रभु। आपका लेक्चर बहुत ही सुंदर रहा, लेकिन कुछ तकनीकी खामियों की जो प्रॉब्लम थी उसके लिए सबसे पहले मैं माफी चाहता हूँ कि हरे कृष्णा। सॉरी। जय प्रभु, हरे कृष्णा। तो सबसे पहले उसके लिए माफी चाहता हूँ स्टार्ट करने में, और उसके बाद जो भी तकनीकी खामियां हुई उसके लिए भी मैं माफी चाहता हूँ। आज का आपका लेक्चर बहुत ही सुंदर रहा। हमारा शरीर किसकी संपत्ति है, भाग 2। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से, इस्कॉन मंदिर राजकोट के सभी भक्तों की तरफ से, एवं यह लेक्चर की तरफ से रामचंद्र प्रभु जी जो कि बेंगलोर से है और हमारे सबसे वरिष्ठ भक्त है, महाराज जी के सबसे वरिष्ठ शिष्य है, उनका खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना अनुभव का ज्ञान भी हमें दिया। तो कल का हमारा जो लेक्चर है वो है दामोदर लीला, जो सर्वेश्वर प्रभु देने वाले हैं, दामोदर लीला पार्ट 1। तो कल का लेक्चर फिर से हम शाम को 6 बजे उसकी लिए मिलेंगे। और आज रामचंद्र प्रभु जी से भी अब नेक्स्ट मंथ वापिस उनके टर्न होगा तब मुलाकात होगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरि बोल। हरि बोल, हरे कृष्णा।